present. I, Sangeeta Subramanian, student of HACSE College, take this opportunity to extend a warm welcome to everyone present here. On behalf of the Abhasi team, I welcome our resource person, Mrs. Ramya Srijesh. Mrs. Ramya has done her BA and Masters in Library and Information Science and cleared her UGC NET. Mrs. Ramya is currently working as a librarian at Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya. She has earlier been an assistant librarian at Thakur Institute of Management Studies and Research. Mrs. Ramya has earned various achievements throughout her career. To name a few, she has successfully completed the refresher course in Library and Information Science from Mumbai University. She has also completed Swayam course on digital library and academic writing. Mrs. Ramya has around 3 research articles published in ISSN and UGC recognized research journals. And presently, she is also conducting online e-content classes to the undergraduate students of her college. So now, without wasting more time, I would like to invite Mrs. Ramya Srijesh to begin with our session. Thank you so much. Over to Ramya. Yeah. Good afternoon, everybody. Good afternoon. My voice is clear? Yes, ma'am. Sandhya? Yes, ma'am. Yes. Okay. मैं सिर्फ एक नोट बोलना चाहूंगी बिफोर आवर सेशन कि हमारा जो अभी जो मॉड्यूल है इंटरैक्टिव वीडियो वो हम लोग अभी नहीं ले रहे क्योंकि वो अभी पेड वर्जन हो चुका है। तो रामिया मैम आपको दूसरे फीचर्स दिखाने वाले हैं आज। वो इंटरैक्टिव जो वीडियो लिखा हुआ है अपने मॉड्यूल्स में वो नहीं कवर करेंगे बिकॉज इट इज नॉट पेड थिंग। तो हम लोगों को पेड कुछ नहीं करना है, हमें जो भी सीखना है और जो भी अपने बच्चों के लिए स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए करना है जो भी फ्री में अवेलेबल है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो मैम आपको आज वही दिखाने वाली है। ओवर टू रम्या मैम। या संध्या, थैंक यू सो मच। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं, मुझे पीपीटी दिखाना है पहले। यस यू कैन। Sandhya, my PPT is visible? Yes. ओके टीचर्स, मैं आज जो आपको मॉड्यूल कवर करने वाली हूँ वो है h5p.org। ये एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर है ये इस वेबसाइट पे हम इंटरैक्टिव कंटेंट बना सकते हैं। बहुत बार क्या होता है अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 उसकी वजह से क्या हो गया है कि हम लोग सब लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। H5P के थ्रू आप क्या करेंगे, वो आपके जो ऑनलाइन क्लासेस है ना बहुत ज्यादा आप इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इंटरैक्टिव इन द वे जहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स दोनों भी इन्वॉल्व है। ऐसे पैसिव लर्निंग नहीं होगा, वहां पे एक्टिव लर्निंग होगा। आप कोई कॉन्सेप्ट अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हो तो बहुत जरूरी है कि वो स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। तो H5P के थ्रू वो कॉन्सेप्ट हम बहुत ही आसान तरीके से अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करा सकते हैं। ज्यादा मेहनत कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है ये। आपको कोई हार्डकोर टेक्निकल नॉलेज की भी कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली ये जो कोविड के दौरान ये जो पर्टिकुलर जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसमें बहुत सारे कंटेंट टाइप्स अवेलेबल थे पहले, बट मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली यूज हुआ टीचर्स में और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो उन्होंने अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किया और बहुत सारी जो उसके जो टाइप्स हैं उन्होंने वो पेड वर्जन में डाल दिया है। अभी जो आप देखोगे यहाँ पे उसमें मुझे पता है कि आप में से काफी लोग इंटरैक्टिव वीडियो सीखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि जब पहली बार मैंने सीखा था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये क्या एकदम बहुत अच्छा चीज सीखा है मैंने आज। बट अभी उन्होंने वो पेड वर्जन में डाल दिया जो h5p.org है। इसमें ये जो है इस पर आपको जो पैकेजेस जो कुछ 7 टाइप्स उन्होंने अभी अवेलेबल करके रखा है वो फ्री ऑफ चार्ज है, उसमें कोई पैसा नहीं है। लेकिन h5p.com जो है, h5p.org और h5p.com ये दोनों अलग अलग है बट कंपनी एक ही है। org में
आप टेस्टिंग का काम कर सकते हो, मतलब आप जो भी उसमें 7 मॉड्यूल्स है, 7 पैकेजेस है, वो आप इसमें बना सकते हो, लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। जो भी आप उसमें बनाओगे वो उनके आर्काइव में सेव होते जाएगा और वो पब्लिकली वो देख सकते हैं, लोग, दूसरे लोग देख सकते हैं। बट h5p.com जो है उसमें आपका जो डेटा है वो इंडिविजुअलाइज्ड हो जाएगा, पर्सनलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि वो पेड थिंग है। ओके, सो मैं और ज्यादा टेक्निकल नहीं बोलूंगी। आई स्टार्ट विथ माय पीपीटी। सो व्हाट इज h5p? h5p का एम क्या है? एम इज टू मेक इट इजी फॉर एवरीवन टू क्रिएट, शेयर एंड रीयूज इंटरएक्टिव कंटेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, h5p का एम ये है कि हम इंटरएक्टिव कंटेंट इजी तरीके से बना सकते हैं विदाउट मच प्रोग्रामिंग और टेक्निकल नॉलेज की। h5p एक्चुअली क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है HTML5 पैकेज। अगर आप में से कोई HTML क्या है आपको वो जानना बहुत जरूरी है। HTML इज नथिंग बट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये पहले जो वेबसाइट्स बनाते थे ये लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता था, जिसमें हम लोग टेक्स्ट जो होता है, जो फॉन्ट होता है, उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, ऑनगोइंग कर सकते हैं, ऐसा। तो वही उसका बेस है। तो h5p का फुल फॉर्म है HTML5 पैकेज। और एक चीज मुझे संध्या मैम ने बोला था कि ये जो मेरा पीपीटी है आप जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी के बेस्ड आप लोगों का ये होने वाला है, MCQs होने वाला है। तो जो भी लोग मेरा ये पीपीटी ध्यान से देखेंगे उनके लिए असाइनमेंट MCQs बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सो हाँ, तो कमिंग बैक टू माय पीपीटी, h5p stand for HTML5 पैकेज। ओके, ये 2013 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था, जनवरी 2013 में ये h5p को लॉन्च किया गया था। और ये फ्री है, ओपन सोर्स है, फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट कोलैबोरेशन फ्री है ये। इतना ज्यादा टेक्निकल मत समझिए, फ्री है ये। बट मैंने जैसे बताया आपको, अभी उन्होंने पार्शियली उसको पेड कर दिया है, सब कुछ इसमें फ्री नहीं है। इसके बाकी के फीचर्स क्या है? संध्या, एम आई गोइंग वेरी फास्ट? हेलो? No. If I'm going fast, just interrupt me in No, between. Okay? participant will tell you. Okay. Don't worry. Okay, fine. Coming to next slide, इसके स्पेशल फीचर्स क्या है वो हम देखेंगे। मैंने जैसे बताया, कोई टेक्निकल सॉफ्टवेयर टेक्निकल वगैरह उसकी नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, स्टेप्स उसके बहुत सिंपल है, इजी टू शेयर। ये आप आराम से, बस लिंक आपको कॉपी पेस्ट करना है, आप आराम से स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। रीयूज एंड मॉडिफाई, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई कंटेंट बना दिया और उसको हम एडिट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली, बट अभी पार्शियली वो थोड़ा पार्शियली फ्री है, नॉट एब्सोल्युटली फ्री। मोबाइल फ्रेंडली है, ऐसे नहीं, आप मोबाइल पे भी ये आराम से देख सकते हो और अपना इंटरएक्टिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। It supports LMS. LMS is nothing but learning management system like module, Canvas. मुझे लगता है ये Canva ऑलरेडी आपके इसमें कवर्ड हो चुका है। Am I right, संध्या? Yes, ma'am. Yeah. तो ये आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आपको पता है कि कैनवा, मूडल और ये ब्लैक बोर्ड सब क्या है। ये सब अलग अलग नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के। यानी आप इसमें भी आप ये जो h5p है, ये लर्निंग मैनेजमेंट में भी आप यूज कर सकते हो। इट हैज प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस एंड Moodle एंड Drupal। प्लगइन्स आपको पता है जो एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब ये जो h5p का एप्लीकेशन जो है, आप आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि Moodle हुआ, Drupal हुआ, उसमें ऐड करके यूज कर सकते हो।
मैम वो मूडल और वो हुआ नहीं है हमारा ड्रूपल। बट आपने कैनवा किया हुआ है ना? जी जी वो किया हुआ। हाँ, तो इट्स अरुंधति लाइक मैडम, दैट ओनली, इट्स लाइक अरुंधति दैट मैडम, ओनली। हाँ मूडल मूडल डिफरेंट है पूरा, उसको सीखने में बहुत टाइम जाता है। जी और जी। ये पूरा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इंडिविजुअल काम भी हो सकता है, लेकिन जो कैनवा है जैसे आप इंडिविजुअल कर सकते हो वैसे मूडल नहीं। और मूडल मूडल बहुत ही टेक्निकल है एक्चुअली वो, और वो एक सेशन में कभी कवर हो ही नहीं सकता है। तो जी मैम। बहुत ही इन डेप्थ उसमें कम से कम 3-4 दिन तो होता ही है उसको सीखने के लिए। ओके मैम। स्कूल टीचर्स के लिए इतना यूजफुल नहीं रहेगा ना मैडम? नहीं नहीं, हाँ इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। एक्चुअली मैम आपने पूछा ना हुआ है क्या, तो मैंने डायरेक्टली यस बोल दिया, और उसमें वो भी अलग कंटेंट है ना, इसके लिए मैंने इंटरप्ट किया, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो इसका टेक्निकल पार्ट है वो कवर हो चुका है। अभी हम लोग प्रॉपर उसका हैंड्स ऑन देखेंगे। वी विल गो टू google.com, उसमें H5P टाइप करेंगे। मैं आपको हैंड्स ऑन दूंगी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ गेस्ट कि आपको google.com में जाना है, H5P करके टाइप करना है। जो पहला रिजल्ट आएगा h5p.org, उस पे आपको क्लिक करना है और इसका होम पेज ऐसा दिखता है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो स्क्रीन है वो ऐसा दिखेगा। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले हम कोर्स प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सीखेंगे। कोर्स प्रेजेंटेशन इट्स नथिंग लाइक हम जो पीपीटी करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, वही चीज है यहाँ पे, बट इसको हम कैसे इंटरैक्टिव कर सकते हैं वो आज सीखेंगे हम इसमें। सेकेंड है फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स तो आपको पता ही है क्या है वो, उसको हम कैसे इंटरैक्टिव बना सकते हैं वो सीखेंगे। और तीसरा ये है अकॉर्डियन, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये आप जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ओके, सो आई स्टॉप माय पीपीटी हियर एंड आई शेयर दिस थिंग। Can you all see my page, H5P का पेज? Yes. Yes, ma'am. या तो मैं आपको शुरू से जाती हूँ। पहले आई वेंट टू google.com, यहाँ के उसके ब्राउजर में मैंने H5P ये टाइप किया, एंटर किया। पहला हिट जो आया h5p.org, उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज दिखेगा आपको, उस पे आपको सबसे पहले काम, इसमें कोई काम शुरू होने से पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसमें। तो उसके लिए आपको टॉप में सबसे राइट में क्रिएट फ्री अकाउंट करके ऑप्शन है, उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सॉरी, okay, I have to log out first. Yeah, create free account. Yeah, the moment जैसे ही आप क्रिएट फ्री अकाउंट पे प्रेस करते हो, ये एक ऐसा पेज दिखेगा यूजर अकाउंट, जहां पे आपको पूछेगा वो क्रिएट न्यू अकाउंट। इसमें आपका यूजर नेम जो है वो आपको डालना है, मतलब आपको अपना नाम डालना है या जो भी नाम आप चाहते हो कि वेबसाइट पेज इसके H5P के पेज पे दिखे, वो नाम आपको डालना है यहाँ पर। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, कोई वेरीफाइड जीमेल अकाउंट वगैरह डाल दीजिए ईमेल में। जीमेल नहीं तो कोई और भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल एड्रेस डालिए और पासवर्ड आप कोई नया पासवर्ड क्रिएट करिए। जरूरी नहीं कि जो आपका ईमेल अकाउंट ईमेल आईडी है वही पासवर्ड डालना है आपको, आप कोई भी नया पासवर्ड डाल सकते हो। सेम पासवर्ड आपको नीचे कंफर्म पासवर्ड में टाइप करना है।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको देना है, डिस्क्रिप्शन तो आप दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो इट्स ओके, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ये जो मंथली अपडेट्स है इट्स नॉट, ये इग्नोर करिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और फिर आइए लास्ट में कैप्चा, ये आपको आंसर करना है। अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्लैक, या व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्लैक। यहाँ पे उन्होंने हिंट दिया है 5 लेटर्स स्टार्ट विद W एंड्स विद HIT, दैट इज व्हाइट। तो यहाँ पे आपको व्हाइट ये टाइप करना है और उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। सो फार सो गुड? यस मैम। ओके फाइन। तो ये हुआ पहला स्टेप, आपको अपना यूजर आईडी क्रिएट करने है, बस इतना ही स्टेप है, कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। बस ये सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है, तो आई विल जस्ट गो एंड लॉग इन। मेरा ऑलरेडी मैंने अपने लाइब्रेरियन NNKM यूजर नेम से ऑलरेडी मेरा एक ईमेल अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है, पासवर्ड भी आ गया है। अब मुझे सिर्फ लॉग इन करना है, लॉग इन। द मोमेंट आई लॉग इन, जैसे ही मैं लॉग इन करती हूँ, आप ये पेज देख सकते हो, यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ गया, मेरा फोटोग्राफ आ गया यहाँ पर, और इसके नीचे जो आप दिख रहा है रिसेंट कंटेंट, और इसके नीचे ये जो भी दिख रहा है, ये सब जो है ये सारे ऑलरेडी पहले जो मैंने काम किए हैं, पहले जो मैंने कंटेंट क्रिएट किए हैं H5P पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो दिस आर ऑल माय द वर्क विच आई हैव ऑलरेडी डन। पहले जो मैंने काम किया था वो है ये। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटेंट के नीचे ये व्यू करके बता रहा है एक, उसके बाजू में एडिट में क्या करना है आपको, अगर आपको कुछ अगर इसमें चेंजेस करना है आपके ईमेल अकाउंट में वगैरह, तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। करंट पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलता है फोटोग्राफ डालने का। अपलोड पिक्चर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोटो डाला हुआ है इसलिए दिख रहा है। अगर मुझे ये डिलीट करना है तो मैं इसे डिलीट करके नया फोटो सेलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको अपलोड फाइल करना है, यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे आप जो आपको फोटो चाहिए वो फोटो आपके डेस्कटॉप पे या सिस्टम में जहां पे भी आपका फोटो सेव है वो यहाँ से चूज करके आप कर सकते हो। उसके बाद ये सब इग्नोर करिए और बाद में आपको इसको सेव करना है। सेव, कंटेंट में जैसे मैंने बताया जो मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो अभी हम इस पे काम कैसे करेंगे, उसके लिए ये क्विक लिंक्स जो आपको दिख रहा है उसके नीचे देखिए ट्राई आउट H5P ऐसा एक ऑप्शन आया है, तो आपको यहाँ पे जाना है, H5P पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बताया अभी 7 टाइप्स अवेलेबल, 7 टाइप ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। स्टार्टिंग विथ अकॉर्डियन जो मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद कोर्स प्रेजेंटेशन, फिलिंग द ब्लैंक, फ्लैश कार्ड, मल्टीपल चॉइस, समरी, ट्रू एंड फॉल्स। सो ये सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग फिलहाल H5P पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आज कोर्स प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, बट बिफोर हम कोर्स प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये दिखता कैसा है, ये होता कैसा है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर कोर्स प्रेजेंटेशन। देखिए ये एग्जाम्पल है कोर्स प्रेजेंटेशन का, इट्स सेम लाइक अ पीपीटी जैसा ही है ये, बट अब यहाँ पे उन्होंने क्लाउड बेरीज के ऊपर ये पीपीटी बनाया है। यहाँ पे आपका इमेज आ गया और यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट पेज पे देखिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है,
फर्स्ट पेज पे उन्होंने वो एक्सप्लेन किया है क्लाउडबेरीज क्या होते हैं, और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आ गया। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट कलर डू राइप गोल्डबेरीज हैव? ब्राउन। what country has a special section of, okay, इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। सेकेंड पेज पे फिलिंग द ब्लैंक आ गया। ये सब पीपीटी में ही है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, और उसी से रिलेटेड उसको उसमें फिलिंग द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह उसी में क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पे वो रेड करंट के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसमें वीडियो भी आप अलग से डाउनलोड लिंक दे सकते हो। अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगेन ब्लूबेरी का एक्सप्लेनेशन। ये दिस इज ड्रैग एंड ये ड्रैग द वर्ड इसको हम लोग बोलते हैं। इमीडिएटली आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आंसर गलत दिया इसलिए वो ऐसे रेड दिखा रहा है। अगर करेक्ट दिया होता तो ये बता देता। मैं आपको नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ ब्लूबेरी एग्जिस्ट। सो आपका पूरा पीपीटी खत्म हो गया, और लास्ट पेज पे जो भी हमने किए थे उसका समरी यहाँ पे आ गया। जितने भी हमने कंटेंट क्रिएट कर रहे थे उसका समरी लास्ट स्लाइड में आ गया। कितने मार्क्स स्कोर किए वो आ गया। तो ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। इसमें आपको जाना है ट्राई आउट H5P पे, इस पे क्लिक करना है, और कोर्स प्रेजेंटेशन जो है उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स प्रेजेंटेशन क्लिक करोगे तो ये एक ऐसा पेज खुल जाएगा, ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। सो फार सो गुड। अभी तक जो मैंने बताया आप लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। सो अभी ये इंटरफेस आ गया। मैंने कोर्स प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया और ये एक इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर टाइटल पूछा है इन्होंने, तो आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है। और एक चीज मुझे संध्या मैम ने बोली थी कि ये जो है ना, इसमें सिर्फ आप इंग्लिश ही नहीं, आप हिंदी, मराठी सब क्रिएट कर सकते हो। जो भी कंटेंट टाइप आज आप सीखने वाले हो, अभी हम पहला कोर्स प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, तो इसमें आप हिंदी भी और मराठी भी कंटेंट डाल सकते हो। वो कैसे, वो फॉन्ट कहाँ से लेके आना है वो आपको ऑलरेडी सिखाया गया था प्रीवियस क्लास में। शकुंतला मैडम ने गूगल इनपुट करके जो है, गूगल इनपुट टूल्स जो है उसमें आप जाके, आपको पता है वहां पे कैसे फॉन्ट मराठी या हिंदी में लाना है, कैसा है वो आपको ऑलरेडी पता है। मैं भी ये वो बताऊंगी आपको। ये अगर मुझे टाइम मिला, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। सो इसमें आपको ऐसा कोई वरी नहीं करना है कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश में ही होगा। आप हिंदी में भी मराठी में भी मल्टीलिंगुअल है ये। मल्टीलिंगुअल कंटेंट इसमें आप जनरेट कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू कोर्स प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको अपना टाइटल डालना है। अभी मेरा जो टाइटल है, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो मैं लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई करके डालूंगी। ऑफ अ बटरफ्लाई, ये मेरा टाइटल है स्लाइड का। यहाँ पे मैंने अपना टाइटल डाल दिया। अब स्लाइड के बाजू में ये जो इतने सारे आपको टूल्स दिख रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये है टेक्स्ट, इसके बाजू में है लिंक, ये इमेज, शेप्स, वीडियो, फिलिंग द ब्लैंक्स जो हम अपने स्लाइड के बीच में डाल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, समरी, इवन टेबल भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे के ये जो टूल्स है, वो पहला टूल है ये ऐड न्यू स्लाइड। एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड ऐड करना है तो इस पे क्लिक करना है। क्लोन स्लाइड,
पर्टिकुलर स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है तो क्लोन स्लाइड पे क्लिक करना है, स्लाइड बैकग्राउंड एंड लास्ट में डिलीट स्लाइड। ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे करना है। मैंने अपना टाइटल दिया है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब जो पहला स्लाइड, ये स्लाइड के नीचे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाएगा, शो टाइटल, ऑलवेज शो, ऑटो हाइड, ये सारी चीजें। पहले मैं लिखूंगी कि मैं किस टॉपिक पे लिख रही हूँ। आपको करना है टेक्स्ट पे टाइप करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये पेज खुलता है। शो यू अगेन, से बात चला गया, टाइटल लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, इस पे कर दिया और फिर यहाँ पे टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। सो आई एम डूइंग लाइफ, मेरे पीपीटी का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ओके, मुझे बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करती हूँ, डन पे, तो ये मेरा आ गया टाइटल। इसको मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया मैंने, इसका साइज बढ़ा दिया, साइज इसको मिडल में लाया मैंने। अब इसे चाहिए तो आपको कलर वगैरह, इसको यहाँ पे आपने डन कर दिया, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ये समझ में आया आपको टेक्स्ट कैसे टाइप करना है और उसको एडिट कैसे करना है? यस मैम। डबल क्लिक करना है, जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा पेज। मैंने, और मुझे यहाँ पे नीचे लिखना है प्रेजेंटेड बाय, ये एक बार मैंने कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। सो ये मेरा पेज है, ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है। सो फार सो गुड, समझ में आया कैसे किया है? अब मुझे ये, अगर बैकग्राउंड में मुझे ये बहुत सिंपल लग रहा है और मुझे मेरे स्लाइड में थोड़ा कलरफुल बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? यहाँ पे नीचे स्लाइड बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड, कलर फिल बैकग्राउंड देना है, मुझे कलर चाहिए मेरे स्लाइड में, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे दिखेगा। यहाँ पे जाके आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो कलर चाहिए वो। ओके फाइन, मैंने अभी ये कलर सेलेक्ट किया है। और मुझे एक इमेज भी चाहिए। इमेज के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये इमेज करके जो है ऑप्शन ऊपर, टेक्स्ट के बाजू में लिंक, लिंक के बाजू में इमेज, इमेज पे क्लिक करूंगी। इमेज पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये एक ऐसा पेज खुलेगा।
यहाँ पर ऐड करके, इमेज के नीचे ऐड करके ऑप्शन है, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने अपना इमेज सेलेक्ट कर दिया और सीधा जाके डन कर दिया। ये मेरा इमेज आ गया। ये रहा मेरा पहला स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है नीचे, ऐड न्यूज टाइटल। आपने जो बैकग्राउंड कलर जो सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हर स्लाइड पे वो एप्लीकेबल हो गया है। सो फार मैंने दो स्लाइड्स क्रिएट किए हैं। स्लाइड्स पे जाना है, यहाँ पे ऑलवेज शो पे क्लिक करना है तो ये दिखाएगा। पहला ये रहा और अभी सेकेंड। फिलहाल मैं इसको नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे स्क्रीन नहीं दिखेगा। ओके फाइन। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। व्हाट इज बटरफ्लाई? यहाँ पे जाऊंगी, टेक्स्ट पे जाऊंगी और टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसमें वो पेस्ट कर दूंगी मैं। व्हाट इज बटरफ्लाई? बटरफ्लाई इंसेक्ट। ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर जाके आप इसको नंबर्स वगैरह दे सकते हो। व्हाट इज बटरफ्लाई मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, उसको डन कर दिया है। ये मेरे स्लाइड पे आ गया। ओके, डन कर दिया। ये मेरे सेकेंड स्लाइड पे आ गया व्हाट इज बटरफ्लाई, और उसका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। बटरफ्लाई आर इंसेक्ट, दे हैव 4 विंग्स एंड 6 लेग्स एंड ये। अब मुझे इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन बनाना है। मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगी और यहाँ पे मुझे इस पे बेस्ड फिलिंग द ब्लैंक बनाना है। तो फिलिंग द ब्लैंक यहाँ पे ऑप्शन ये जो है ये फिलिंग द ब्लैंक का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक का ऑप्शन आ जाएगा। टाइटल में फिलिंग द ब्लैंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, फिलिंग द ब्लैंक। ये टास्क डिस्क्रिप्शन वैसे ही रहने दीजिए। अभी यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन पूछना है कि बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट। अब यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन कैसे टाइप करोगे, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। और अगर आप ध्यान दोगे, नॉर्वे जो है, सॉरी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट, तो मेरा जो फिलिंग द ब्लैंक में जो वर्ड आया है इंसेक्ट, तो वो मैं उसको एस्ट्रिक में डालूंगी, इंसेक्ट।
ओके आप अगर ध्यान दे, जो वर्ड, जो की वर्ड है उसको मैं एस्ट्रिक में डालूंगी और इसको यहाँ पे ये कर दूंगी। उसके बाद ये मेरा क्वेश्चन रहा, उसके नीचे ये ओवरऑल फीडबैक जो है। अभी मैं फिलहाल आपको एक ही क्वेश्चन मैंने लिखा है। अगर आप 10 क्वेश्चन देते हो और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स देते हो तो 20 मार्क्स हो जाता है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो फीडबैक कि अगर आपको 0 में, अगर आपको 20 में से 5 क्वेश्चंस का आप सही जवाब देते हो, अगर आपको 50% मिलता है तो आप लिखोगे गुड, और अगर 51 to 100 एक्सेलेंट। ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पे ये फीडबैक है। उसके नीचे ये बिहेवियरल सेटिंग जो है, एनेबल रिट्राई, मतलब वो क्वेश्चन अगर गलत जवाब देता है तो वो रिट्राई कर सकता है, उसको सॉल्यूशंस दिखाना है। ये सब क्लिक ही रहने देना है, केस सेंसिटिव नहीं करना है हमको। केस सेंसिटिव मतलब मैंने यहाँ पे ये कैपिटल में लिखा है, अगर वो सेम आंसर मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, अगर वो कैपिटल में लिखता है तो उसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर मैं केस सेंसिटिव करूंगी तो उसको एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे लिखा वैसे के वैसे उसे लिखना पड़ेगा। हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें, हमारा इंटेंशन है कि वो बच्चे को, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो मैंने यहाँ से केस सेंसिटिव जो है वो निकाल दिया है, बाकी आपको वैसे के वैसे ही रखना है और यहाँ पे डन करना है। फिलिंग द ब्लैंक, ये है फिलिंग द ब्लैंक। सबको समझ में आया फिलिंग द ब्लैंक कैसे किया है? यहाँ पे ये बॉक्स अभी आपको ये दिखेगा नहीं, सब स्लाइड हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होगा। ओके लेट मी ट्राई, मैं आपको बता देती हूँ ये। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, मेरा पहला स्लाइड। सेकेंड स्लाइड पे ये मैंने डिफाइन किया है। थर्ड स्लाइड पे ये मेरा क्वेश्चन आ गया, फिलिंग द ब्लैंक, बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट। सो ये मैंने करेक्ट आंसर बोला तो ये ऑटोमेटिकली ये चेक हो गया। अगर मैं गलत आंसर लिखती हूं तो वो क्रॉस करके बताएगा। इज दैट क्लियर? फिलिंग द ब्लैंक समझ में आया कैसे ऐड करना है पीपीटी में? यस यस मैम। ओके सो वी मूव टू नेक्स्ट। अब मैं नया एक स्लाइड ऐड करूंगी और इसमें आएगा मेरा द बटरफ्लाई हैज 4 मेन स्टेजेस। टेक्स्ट पे ऐड करूंगी, क्लिक करूंगी, मेरा जो कंटेंट है ये टेक्स्ट के नीचे ये बॉक्स है उस पे कॉपी पेस्ट करूंगी एंड देन आई विल से डन। यहाँ बाकी जगह कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको वैसे का वैसा ही रखना है, बस सेव करना है। ये आ गया मेरा कंटेंट यहाँ पर। इस पे यहाँ ये पेज पे अगर चाहिए तो आप अपना कोई इमेज अगर आपको डालना है तो इमेज डाल सकते हो। इमेज पे क्लिक करना है, ऐड करना है। इमेज ऐड करने के बाद बाकी आपको इग्नोर करके नीचे डन कर देना है। सो ये मेरा फोर्थ स्लाइड रहा। द बटरफ्लाई हैज 4 मेन स्टेजेस, एग स्टेज, लार्वा, क्रिसैलिस स्टेज एंड एडल्ट स्टेज। अभी इस कंटेंट के बेस पे मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने फिलिंग द ब्लैंक आपको बता दिया, अब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे करना है।
मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करने के बाद नीचे आएगा आपका टाइटल, अनटाइटल निकाल दीजिए, मल्टीपल चॉइस रख दीजिए और यहाँ पे आपको लिखना है लाइफ साइकिल ऑफ a butterfly has जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक करते हो, मैंने आपको बताया मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन डाल दिया। अब उसके नीचे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, जो मल्टीपल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन रहेगा और उसके तीन आंसर्स रहेंगे, उसमें से एक आंसर करेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे अपने आंसर्स लिखूंगी, अवेलेबल ऑप्शंस, यहाँ पे टेक्स्ट पे आएगा। हमने 4 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, नेक्स्ट ऑप्शन, 3 स्टेजेस, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 स्टेजेस, थर्ड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 4 स्टेजेस। मुझे पता है कि बटरफ्लाई के 4 स्टेजेस होते हैं, तो दिस आंसर इज करेक्ट। तो इसके नीचे ये जो करेक्ट बटन है वहां पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे आप, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप फीडबैक वगैरह डाल सकते हो। बिहेवियरल सेटिंग्स में सेम थिंग, जो क्लिक है उसको वैसे ही रहने देना है, आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर डन कर देना है। डन या सेव, दोनों में से कोई भी एक चीज कर दो। ओके I think I did some mistake. I think I Can I ask a question, please? yeah, of course. This course presentation, that means ये share होंगे in the form of PPT, and even the questions and assignments will be in the form of a PPT. मैम वो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी ना, हाँ वो असाइनमेंट इसी पे बेस्ड होगा, कोर्स प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये मेरे प्रश्न ये नहीं है कैसे करना है, मेरे प्रश्न ये है, जो हम लोग पहले हम लोगों ने किया था ना, टेस्ट मॉस वगैरह, वो सब माने एक शीट जैसा था ना, इट इज लाइक अ फॉर्म ऑफ अ गूगल शीट और अ फॉर्म लाइक दैट। सो ये वाला जब हम सिखाने के लिए यूज करेंगे, तो ये पीपीटी के फॉर्म में स्टूडेंट के पास जाएंगे, जहां पर उन्होंने असाइनमेंट्स कर सकते हैं। वो मेरा प्रश्न है। अजिता मैम, हाँ
वो जो अभी मैम सिखा रहे हैं उसका आगे का स्टेप है कि आपका पूरा प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको शेयर कैसे करना है। फिर आप लिंक भेजोगे, डाउनलोड कर पाओगे कि जो कुछ है वो आगे का स्टेप है। ये पूरा होने के बाद रम्या मैडम वो कवर करेंगे। नहीं नहीं, कैसे शेयर करेंगे वो बात नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है, आप लोग नहीं समझ मेरा। हाँ, ये उनको लगता है कि दिखता कैसे है, राइट मैम? वही पूछ रही हूँ। राइट ना? सॉरी अजिता मैम, वो जो आपका पहले जो टेस्ट मॉस के फॉर्म में, वो फॉर्म का हिसाब से गया था ना, हाँ स्टूडेंट के पास जाते हैं टू डू द असाइनमेंट। हाँ, this particular one will go in the form of a PPT to the student to do the assignment. That is my question. नो, वही मैंने आंसर किया मैम आपको कि वो सेकेंड स्टेप है। जब ये पूरा हो जाएगा तो वो स्टूडेंट्स को जब भेजेंगे तो कैसे दिखेगा वो अपने रम्या मैम दिखाएंगे आपको। ओके ओके ओके, क्लियर? बहुत सिंपल है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट ध्यान दीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझा तो आप मुझे बोलिए। ओके। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाला और यहाँ पे वो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस का, बटरफ्लाई हैज फॉलोइंग स्टेजेस। और मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए, 4 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, 2 स्टेजेस। आई नो द 4 स्टेज इज द करेक्ट आंसर। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी। ओके, एक चीज आपको ध्यान देना है कि H5P जो सॉफ्टवेयर है, इट्स नॉट मेंट फॉर एग्जाम और समथिंग। ये जो है, इसका मेन इंटेंशन है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप जो सिखा रहे हो वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। इट्स लाइक अ सेल्फ रीडिंग। वो ऑटोमेटिकली अपना सेल्फ ये कर सकते हैं कि जो मैम ने सिखाया कॉन्सेप्ट वो मुझे समझ में आया कि नहीं। वो लोग इमीडिएटली ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हैं। Is that clear? यस मैम। Yeah. तो यहाँ पे मैंने अभी टोटल अपना 5 स्लाइड्स बनाया है। ओके, ये बनाने के बाद यहाँ पे आप सेव कर दीजिए अपना। अपने अकाउंट पे जाइए, माय अकाउंट, मेरा जो मैंने अभी क्रिएट किया लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, उस पर क्लिक करिए और ये रहा आपका पीपीटी जो आपने अभी बनाया है। इस पे आपका कंटेंट आ गया, 3rd पेज पे क्वेश्चन आ गया, फिलिंग द ब्लैंक, अगेन कंटेंट एंड अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और लास्ट पेज पे ये समरी आ गया। इस पे आप देखोगे फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन मैंने किया था क्रिएट, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट किया था। तो उसके मार्क्स टोटल 1, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन डाला था इसलिए 1 दिखाया। 5 क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे 5 दिखाएगा, व्हाटएवर। तो टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए ये ऑटोमेटिकली लास्ट पेज पे समरी आपको मिल जाएगा। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको टोटल आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। ओके, अभी कमिंग टू मैडम का क्वेश्चन कि आपको शेयर कैसे करना है। अभी ये मैंने पीपीटी बनाया है, 2 तरीके हैं। ये जो आपको ऊपर ब्राउजर पे ये दिख रहा है, आप जो URL है उसको कॉपी करिए, आप कॉपी करिए और आपके स्टूडेंट्स को आप लिंक भेज दीजिए गूगल फॉर्म में या उनके मेल पे या व्हाट्सएप कर दीजिए। वो लोग जैसे ही क्लिक करेंगे। रम्या मैम, हाँ, अभी चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। अभी जो जूम के है, जूम का जो चैट बॉक्स में वो जो आपका लिंक कॉपी पेस्ट करके दीजिए ना, ये वाला। हाँ हाँ, जो अभी आपने बनाया चैट बॉक्स। हाँ, नीचे है। एक मिनट, संध्या, अभी पॉपअप हो गया, देखिए मैंने मैसेज डाला ना तो आपको दिख रहा होगा। तो मतलब टीचर्स उसको देख पाएंगे कि उन स्टूडेंट्स को कैसे मिलने वाला है, तो उनको भी थोड़ा अभी एक आइडिया मिल जाएगी।
यही लिंक हम लोग को दे दीजिए ना, तब पता चल जाएगा ना। वही एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट। वो बॉक्स नहीं दिख रहा है मुझे संध्या। रम्या मैं डालती हूँ, रुको, जस्ट अ मिनट। ये जो लिंक डाला है देखिए, अगर आप हाँ एक्सेप्ट चैट कर मिल पा गया, रहे हैं। हाँ मिल गया हाँ, कॉपी पेस्ट मार दीजिए, कॉपी पेस्ट हाँ। मार दीजिए उधर। आ गया। हाँ, ये देखिए, ये लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स को ये कैसे मिलने वाला है, कैसे दिखने वाला है सामने। ये कह रहे हो रम्या मैम? या दूसरा तरीका है, अब ऑटोमेटिक, मैंने पहला तरीका आपको बता दिया है कि जो यूआरएल जो होता है ऊपर ब्राउजर में, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सेकंड तरीका है, आपका जो कंटेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, जो मेरा कंटेंट है उस पे कर्सर लाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आएंगे, कॉपी लिंक एड्रेस। ओके, इट इज वन एंड द सेम थिंग। मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ कि यहाँ पे आप कॉपी करिए, कॉपी लिंक करिए, न्यू टैब पे जाइए, न्यू टैब पे जाइए, कॉपी पेस्ट करिए, आपका ये ऐसे खुल जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। ये लास्ट स्टेप है, प्लीज बताइए ना। कौन सा वाला? लास्ट स्टेप अपना लाइव कंटेंट पर जाकर कैसे करना है वो? हाँ मैम बोलिए आप। कंटेंट पे जाके, हाँ, कंटेंट पर जाकर लिंक कैसे क्रिएट करनी है वो, राइट क्लिक करके। अच्छा वो, ओके ओके। हाँ। मेरे माय अकाउंट में जाइए, माय अकाउंट पे जाओगे तो आपको दिखेगा आपने अभी तक क्या क्या वर्क किया है। तो मैंने अभी लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई वाला कंटेंट क्रिएट किया है। उस पे कर्सर लाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो। तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में जो है कॉपी लिंक एड्रेस, उस पे क्लिक करना है। क्लिक करना है, न्यू टैब पे जाना है और पेस्ट करना है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। आप जैसे ही एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको और समझ में आएगा। मैं आपको जस्ट एक बेसिक लेवल समझा रही हूँ, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्डकोर थिंकिंग नहीं है इसमें। इट इज वेरी सिंपल। वैसे मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए, ट्रू एंड फॉल्स वाला भी आप ऑप्शन कर सकते हो। अगेन ऐड स्लाइड को ऐड करेंगे हम। न्यू स्लाइड आ गया और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, यहाँ पे क्लिक करिए, क्वेश्चन आएगा, आप लिखिए लार्वा स्टेज is also called caterpillar stage. ये मेरा क्वेश्चन है, लावा स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर स्टेज। यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिकली ट्रू, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो ट्रू आंसर ही होना चाहिए, करेक्ट आंसर ट्रू। ओके, फिर यहाँ पे मैंने वो डन कर दिया। So this is how true or false
appear. सेव कर दीजिए. Larva stage is also called caterpillar stage. If I say false, so ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो गया कि ये आपने गलत जवाब दिया है, यहाँ पे क्रॉस मार्क आ गया. ओके और यहाँ पे मुझे ऑप्शंस है जो मैंने बिहेवियरल सेटिंग में ऑलरेडी किया हुआ सेट किया है. अगर गलत आंसर स्टूडेंट्स देते हैं तो उनको सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखना चाहिए. सो इट्स शोइंग मी सॉल्यूशन. द करेक्ट आंसर इज ट्रू. ओके ये मैं कोर्स प्रेजेंटेशन जो है मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ. इससे रिलेटेड आपको किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क. और शुड आई मूव टू न्यू थिंग, न्यू कंटेंट, फ्लैश कार्ड्स? अजीता मैम डाउट क्लियर हो गया आपका? हाँ हो गया. सिर्फ एक बात पूछना है. अभी तो मुझे तो मिल गया ये. मैंने जब सपोज इंटरैक्टिव तो है, मैंने राइट नाउ सपोज रामिया ने वो टीच कर रही है ना, जैसे जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो साथ साथ यहाँ पर अगर मैं आंसर दे दूं तो उसी एंड पे दिखाई देगा कि ये अलग से फिर से भेजना पड़ेगा. मैम आपका वॉइस है ना बहुत धीरे से आ रहा है. आप थोड़ा लाउडली बोलेंगे क्या? अजीता मैम यू कैन टॉक इन इंग्लिश. नहीं आप इंग्लिश में हिंदी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा लाउडली बोलिए. रम्या मैम उनका हिंदी प्रॉपर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया इसलिए. अच्छा ओके. अजीता मैम व्हाट इज योर डाउट? Suppose she is presenting this to the student. At this moment, suppose you are presenting this presentation, and at the same time in the same presentation they can keep giving the answer. Yes. ये कैसे है ना अजीता मैम, पहले टीचर ये बना के लेगा, वो लिंक अपने पास रखेगा, और जब सिखा रहा होगा लाइव क्लास में, इनकेस जूम पे सिखा रहा होगा या व्हाट्सएप पे सिखा रहा होगा, तो वो शेयर करेगा लिंक, और यहाँ से मैडम टीच करेगी कि व्हाट इज द बटरफ्लाई और उसका क्या साइकिल है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा. उसके बाद बोलेंगे कि अभी जो आपको लिंक भेजा जा रहा है वो टेस्ट अटेम्प्ट करो. तो ये इंटरेक्शन हो जाएगा फेस टू फेस. टीचर भी वही होंगे, स्टूडेंट्स भी वही होंगे. अदरवाइज स्टूडेंट्स को बाद में भी भेज सकते हो आप. इट्स लाइक अ गेम, उनको वापस रिवीजन करने के लिए यूजफुल है. हाँ ओके अंडरस्टूड. ठीक है. थैंक यू. तो अगले कंटेंट पे जाए हम लोग. इसमें किसी को डाउट है? फ्लैश कार्ड देखना है आप लोगों को ना? यस. ओके रम्या मैम नेक्स्ट सेशन. एक्चुअली ये जो असाइनमेंट अभी होगा वो कोर्स प्रेजेंटेशन पे होगा, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि आप लोग वो कंफर्टेबली कर पाएंगे क्या? आपको लिंक देना है, जो मैम ने बोला ना वो लिंक आपको गूगल फॉर्म में शेयर करना है, ऊपर वाला. रम्या मैम इसमें कोई प्राइवेट मीडिया या क्लोज एक्सेस वाला प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं. ओके सो डोंट वरी टीचर्स, आपको सिर्फ वो लिंक कॉपी पेस्ट करके भेजना है. मैम रम्या मैम आई हैड ए डाउट कि जब हम करते हैं स्लाइड्स बनाते हैं तो कैन वी चेंज द कलर ऑफ द स्लाइड्स? बेस कलर अगर हमें सेकंड में नेक्स्ट वाला कुछ देना है, इफ आई एम गिविंग अ न्यू information, can I change the color of the slide? Like you said copy करेंगे slide तो same color आएगा, base color and all, so we can do that also, no? मैम यहाँ पे जो ऑप्शन उन्होंने दिया है ना, उसमें जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है वही वो सारे स्लाइड्स पे रिफ्लेक्ट हुआ है. हाँ, so all the slides will be of the same color. आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको हर एक स्लाइड में अलग अलग कलर चाहिए, वो बोल रहे हो? मैम जब आप not हर एक स्लाइड, हाँ नॉट एवरी स्लाइड, बट जो स्लाइड में मैं अगेन दूसरा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ
लाइक वापस आपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया 4 स्टेजेस है, सो बिफोर आस्किंग तो इट बिकम्स अ न्यू थिंग नो टोटली ऐसा करने के लिए, जैसे यूनिट है सब यूनिट है, तो अगर इफ आई वांट टू शो इट दैट वे कैन आई पुट कर इट इन अ न्यू सकते हो कॉलम? मैम, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको वो ऑप्शन ऑलरेडी बताया है कोर्स प्रेजेंटेशन में, यहाँ पर जो स्लाइड बैकग्राउंड या वहां पे, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करिए मैम टेम्पलेट। ओके यहाँ पे मैम ये पूछा भी है इन्होंने, दिस स्लाइड ओके हाँ टेम्पलेट में वो सब में एप्लीकेबल होगा, यानी मैं सिर्फ दिस स्लाइड का भी मैं चेंज कर सकती हूँ। ओके देखा मैम आपने? यस 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 हाँ, तो सिर्फ ये एक पर्टिकुलर स्लाइड का मुझे अगर इमेज बैकग्राउंड चेंज करना है या कलर फिल बैकग्राउंड करना है तो मैं सिर्फ उतना भी मैं कर सकती हूँ। मेरे पास वो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। ओके ओके मैम, थैंक्स। समझ में आया मैम? यस मैम, थैंक यू। ओके ओके, सॉरी, हाँ, थैंक यू। सो शुड आई मूव टू नेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन? यस मैम। ये क्लियर हो गया? कोर्स प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है, आप 5 to 10 क्वेश्चंस बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो रिवीजन करने के टाइम पे पिक्चर्स हम लोग ऐड करते हैं, थोड़ा एनिमेशन आता है उसमें, तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है देखने में। यस यस यस। और एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल यू, आप इसमें वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। मैं आई जस्ट गो बैक टू माय वीडियो। या बटरफ्लाई, साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, यहाँ पे मुझे और एक स्लाइड चाहिए, तो आई गो टू एडिट पे जाकर और एक स्लाइड ऐड कर रही हूं मैं यहाँ पर। और मुझे ये पर्टिकुलर स्लाइड में जो लास्ट स्लाइड है उसमें वीडियो चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ये वीडियो वाला ऑप्शन है वो मुझे क्लिक करना है। और YouTube में से आपके पास 2 ऑप्शन है, नॉट YouTube ओनली। आप दूसरा, अगर आपके सिस्टम में कोई वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है वो यहाँ से आप डाल सकते हो, या फिर आपको YouTube का कोई लिंक देना है तो वो भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर YouTube लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो है वो देना है, तो उस पे मैं क्लिक करूंगी। तो इसका जो ये ऊपर ब्राउजर में URL है उसको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी। और जो मेरा यूट्यूब वाला स्क्रीन है ना, वो आगे गया, उसके पीछे था आपका स्क्रीन। ये मेरा स्क्रीन बंद हो गया है क्या संध्या? यस यस। एक मिनट, स्क्रीन शेयर स्टॉप। जस्ट 1 मिनट। तो मतलब अगर वीडियो हम लोग दिखाते तो बच्चों को और भी ज्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली बटरफ्लाई कैसे ये हो रहा है। और इट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग। हम लोग उनको अगर बचपन में मिलता तो हम लोग कितने खुश हो जाते थे, वैसे ही है। अगर उनको और अच्छे से सामने से इमेजेस मिल रहे, वीडियोस मिल रहे, तो उनको कंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए दिमाग में फिट हो जाएगी कि कैसे काम करता है। इवन साइंस एक्सपेरिमेंट हम लोग दिखाते हैं, बारिश कैसे आती है, वो तो कितना फेमस है। उसमें आपको ये बहुत अच्छे से दिखा सकते हो कि साइकिल कैसे आगे जा रहा है। फिर आप उनको बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम बच्चे इंटरेस्ट से सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग जो भी सीख रहे हैं पूरे आभासी के टाइम पे, ये एड ऑन है। हम लोग जो सिखाएंगे एज ए टीचर, उसको कैसे और इंटरेस्टिंग बच्चों को करके दिखाना है। क्योंकि अभी जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना, बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, वही स्क्रीन देखो, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग ये सब सीख रहे हैं। ओके, संध्या, मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, तो मैंने वो YouTube वीडियो जो है उसका URL कॉपी करके ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके। यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया।
ओके और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको सेव कर दिया। डन। Okay, and then I just view. ये रहा मेरा वीडियो यहाँ पर। वेरी नाइस। Is that clear, teachers? मैम स्लाइड में हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं? Sorry, मैम। क्या हम स्लाइड्स में सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं? अगर ये वीडियो हमने लास्ट स्लाइड में डाला है, अगर इसको हम पहले दिखाना है बच्चों को, तो क्या हम इससे? हाँ कर सकते हैं मैम, कर सकते हैं आप। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये स्लाइड्स देखा आपने मैम, बटन यहाँ पे शो टाइटल्स, ऑलवेज शो। ओके तो मैम यहाँ पे देखा आपने, ये मेरा 7th वाला, ये जो है 7th स्लाइड पे है ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं शायद मैं नहीं कर सकते हैं मैम। ओके ये सिर्फ यहाँ पे ये एडिट ऑप्शन में आपको यहाँ पे सिर्फ आप रीनेम कर पाओगे, स्लाइड को नाम दे सकते हो यहाँ पर। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्या? इधर से कट पेस्ट नहीं मैम, वो ऑप्शन नहीं आ रहा, ड्रैग वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है मैम यहाँ पे। नहीं, कट पेस्ट का मतलब क्या कट पेस्ट करना है आपको? स्लाइड 7 कट करके स्लाइड 1 के नीचे डालना है, तो आप डाल दीजिए ना कहीं पे, आप जहां चाहिए आपको डाल दीजिए। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये अलग स्लाइड में डाला है, मैं अभी मेरा जो 2nd स्लाइड है, आपको ये पेज पे अगर वीडियो चाहिए तो आप वहां पे डाल दीजिए, जो स्लाइड पे चाहिए आप वो स्लाइड पे डाल दीजिए। पर बाद में शफल नहीं होता। मतलब शफल मैंने, देखिए मैम ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो वीडियो है ना मैंने अलग पेज पे डाल दिया है, बट अगर आपको आपके कंटेंट के पास ही आपको डालना है वीडियो तो आप वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शफल वगैरह कुछ नहीं होगा। नहीं, एक्सप्लोर करके देखिए, शायद होगा। वो अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि हम लोग जैसे ऑन द स्पॉट करते तो कभी कभी फीचर्स इतना जल्दी दिखते नहीं है, लेकिन जब आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको और भी मिलेगा। शायद ऊपर नीचे कर सकते हो आप, या नहीं होगा तो कुछ अलग आइडिया होगा। थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिए जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे आपके असाइनमेंट के लिए, फ्यूचर में कभी भी और भी फीचर्स आप एक्सप्लोर कर पाओगे। रम्या मैम बाद में देख लीजिए अगर आपको टाइम मिलता है तो, और फिर होता है तो मुझे बता देना, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी। चलेगा। मैंने जैसे बताया, ये आप ये पर्टिकुलर स्लाइड है, उसके अंदर भी आप कंटेंट डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Should I move to another page or another content type? संध्या मैम? यस मैम, यस मैम। एक क्वेश्चन था। हाँ, उसका कुछ लिमिटेशन है, कितना बड़ा वीडियो डालना है वो सब? ज्यादा बड़ा नहीं डाल सकते आप, क्योंकि ये जो है ना H5P और ORG, ये टेस्टिंग वेबसाइट है, ये इस पे आप ज्यादा नहीं डाल सकते, वो आपको एक एक्सप्लोर करना पड़ेगा मैम। जी मैम। ज्यादा बड़ा नहीं डाल सकते हो आप, अगर 1-2 घंटे का अगर ऐसा कुछ डाल रहे हो तो नहीं हो पाएगा मैम। नहीं, इतना बड़ा नहीं, मतलब उसका कुछ लिमिटेशन है क्या? उसको कुछ ऐसे लिमिटेशन का मैम मुझे वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा मैम, कितना है करके। ओके मैम। अभी ये जो मैंने वीडियो डाला है वो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स का होगा। थैंक यू। ओके, अभी मैं आपको फ्लैश कार्ड बताऊंगी। पोस्ट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर आपको और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
नो मैम, फ्लैश कार्ड के लिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी 5 PM हो चुके हैं। ओके, आपको अपने माय अकाउंट में जाना है, उसमें ट्राई आउट H5P ट्राई करना है, क्लिक करना है। इस पे टाइप पूछेगा तो आपको फ्लैश कार्ड पे क्लिक करना है। फ्लैश कार्ड पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा एक पेज खुलेगा। यहाँ पे टाइटल पे अब मुझे लिखना है नेशनल सिंबल्स। मैंने ये ऑलरेडी पहले टाइप किया था इसलिए वो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, अदरवाइज आपको खुद आप टाइप करिए यहाँ पर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ओके, ये टास्क क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है और राइट करना है। आइडेंटिफाई एंड राइट आवर नेशनल सिंबल्स। ये टास्क डिस्क्रिप्शन है। मेरा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट आवर नेशनल फ्लैग। आंसर इज ट्री कलर और तिरंगा। ये मैंने पहले टाइप किया है इसलिए ऑटोमेटिकली वो दिखा रहा है वहां पर। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको वो टाइप ही करना पड़ेगा, ट्री कलर और तिरंगा। ओके, और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आपको चाहिए तो आप इमेज भी डाल सकते हो। अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज, ये आपके ऊपर, आपको डालना है नहीं डालना है। केस सेंसिटिव यूजुअली आप क्लिक मत करिए, अदरवाइज अगर बच्चा कैपिटल में लिख रहा है तो वो आंसर उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा है। बाकी सब आपको इग्नोर करना है। ये ऑलरेडी क्लिक है, उसे वैसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे सेव कर दीजिए। सॉरी, ये एक पहला क्वेश्चन रहा मेरा। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। तो ये कार्ड्स, पहला ये कार्ड रहा मेरा, दूसरा ये कार्ड, सेकेंड कार्ड identify and write our national animal। मेरा आंसर है टाइगर। यहाँ पे मैं टाइगर का इमेज करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, again click on add card, identify and write आंसर। जो आपका करेक्ट आंसर है वो लोटस। इमेज ओपन, लास्ट identify and write national game of India। आंसर हॉकी। ये मैंने फ्लैश कार्ड बनाए, 5 फ्लैश कार्ड बनाए हैं नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। मैं
यहाँ पे ये एंड कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे वो सेव करना है, सेव कर दिया। ये इस तरह से आपको दिखेगा। हॅलो, नीता तटके मॅडम, मी प्रिन्सिपल छाया पानसे बोलते, MD कॉलेजची. तुम्ही आता ज्या मेसेज टाकला तो फक्त इज दैट क्लियर? फ्लैश कार्ड क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस मैम. यस यस मैम. यस यस. यहाँ पे मेरा मार्क शो हो रहा है 5 out of 5 नहीं। फ्लैश कार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? रम्या मैम, हाँ, अगर हम लोगों को एज अ क्वेश्चन आंसर नहीं देना है और डायरेक्टली फोटो के सामने टेक्स्ट दिखना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं? हमें टेक्स्ट नहीं दिखाना है, बच्चों को जज करने के लिए नहीं बोलना है, उनको सिर्फ टाइगर आया, पिकॉक आया ऐसा दिखा सकते हैं विथ कैप्शन. नहीं मैम, ये तो क्योंकि क्वेश्चन है ना, हम लोग एक्चुअली टेस्टिंग कर रहे हैं, इंटरैक्टिव कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये आप खोलोगे ना तो ये ऐसे दिखेगा। देखिए इसका इंटरफेस देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है और इसके नीचे आंसर आता है, तो ये एज आपको क्वेश्चन आंसर टाइप ही रखना है। ओके ओके. इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको इमेज आप ऐड कर सकते हो और नहीं ऐड कर सकते, वो एक ऑप्शन है। लेकिन फ्लैश कार्ड है तो अपने को इमेज रखना पड़ेगा ना? हाँ मतलब वो ऑप्शन, हाँ वो है, वो ऐसा जरूरी नहीं है, फिर आपका क्वेश्चन स्क्रोलिंग में आएगा। ओके. इसमें भी लिमिट का कोई नहीं ना, अभी कितना डाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ना? मैंने 10 तक बताया जाएगा ना मैम, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है टू अवॉइड अब्यूज h5p.org हैज अ लिमिटेड फाइल साइज ऑन अपलोड टू 16 MB। मतलब नंबर ऑफ स्लाइड का प्रॉब्लम नहीं है, साइज पूरा आपका 16 MB तक जाना चाहिए. यस यस यस. ओके अरुंधति मैम, आपका डाउट क्लियर हो गया? ये सबके लिए एप्लीकेबल है. यस मैम. ठीक है? रम्या मैम, हाँ, जैसे बोलिए ना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं आइडेंटिटी एंड राइट, तो क्या हम यहाँ पे 2 इमेजेस दे सकते हैं? तो उसमें से कौन सा इमेज है वो चेक करके ऐसा हो सकता है, लेकिन ये लिमिट बट ठीक है कि अपलोड 16 MB, उसमें अगर 2 इमेजेस जा रहे हैं तो दे सकते हैं? मैम वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा मैम, बिकॉज यहाँ पर वो है ना, एक ही इमेज का ऑप्शन दे रहा है मैम, यहाँ पे डबल ट्रिपल ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है। ऐड इमेज नहीं है और हाँ, यहाँ पे सिर्फ वो एक ही इमेज का ऑप्शन दे रहा है ना। ओके ओके, या थैंक यू. तो और ये फ्लैश कार्ड है ना मैम, तो एट अ टाइम 1 कार्ड। ओके मैम। और जैसे उन्होंने बताया यहाँ पे 16 MB का ही लिमिटेशन है। टू यूज लार्जर इमेजेस यू मस्ट यूज h5p.com और होस्ट योर ओन वेबसाइट विथ h5p। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये h5p.org पे हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो .com पे आपको सब्सक्रिप्शन पे पैसा डाल के आपको h5p.com पे काम करना पड़ेगा, विच इज लिटिल एक्सपेंसिव। शुड आई मूव टू अनदर कंटेंट टाइप? फ्लैश कार्ड मैंने सिखा दिया, अब थर्ड टाइप है अकॉर्डियन करके। फ्लैश कार्ड बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा ये। ओके संध्या? यस यस, किसी को डाउट नहीं है? यस मैम. फ्लैश कार्ड के बाद मेरा ये है अकॉर्डियन करके, ये मुझे आपको बताना है ये कैसे क्रिएट करना है। इस पे क्लिक करिए, अकॉर्डियन। इसके पीछे ये पूछेगा
मैं अभी जो ये अकॉर्डियन क्रिएट कर रही हूँ वो 7 स्टाइल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस पे मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं लिखूंगी 7 स्टाइल्स ऑफ। बिफोर आई गो एंड क्रिएट अकॉर्डियन, मैं आपको बता देती हूँ कि ये दिखता कैसा है, ये है कैसे अकॉर्डियन। या सी, यहाँ पे इन्होंने अकॉर्डियन चेरीज के ऊपर बनाया है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। सो जो आपके कॉन्सेप्ट है वो ऐसे लिस्ट में आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो एक्सपांड हो जाएगा, एक के नीचे एक, और विथ इट्स प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। तो ये अभी हमें कैसे क्रिएट करना है वो हम सीखने वाले हैं। Accordion, I am doing 7 styles of Indian classical dance, starting with first भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पे फर्स्ट डांस स्टाइल भरतनाट्यम पे लिया है मैंने। इसके लिए कंटेंट टेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पे मेरा कंटेंट डाल दिया। इसको बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हो, साइज बढ़ाना है तो साइज बढ़ा सकते हो। या भरतनाट्यम हो गया। अभी मुझे 7 स्टाइल बनाने हैं, तो मुझे वो हर एक बार वो ऐड करते जाना पड़ेगा, ऐड पैनल करते जाना पड़ेगा। भरतनाट्यम हो गया। अब दूसरा टाइप है कथक। कंट्रोल सी, कुचिपुड़ी, फ्री स्टाइल कवर किए मैंने ऑलरेडी। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ये मैंने ऑलरेडी टाइप किया इसलिए वो दिखा रहा है। Control C and then copy paste,
इंक्रीज द साइज, इंक्रीज द साइज कर दिया, बोल्ड कर दिया। अगेन एड अ पैनल, तकली टेक्स्ट, सो आई एम डन विथ माई 7 स्टाइल्स। आई जस्ट, ये मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूंगी, सिर्फ यहाँ पे सेव कर दूंगी। नाउ दिस इज हाउ इट विल अपीयर। 7 स्टाइल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, मेरे सारे 7 स्टाइल्स आ गए, वन अबाउट द अदर। द मोमेंट आई क्लिक आई गेट ऑल द डिस्क्रिप्शन, सारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने टाइप किया है वो सारा डिस्क्रिप्शन मुझे मिल गया है, एक्सपांड हो गया है वो। और बाकी के जो उसके अबाउ पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिकली वो ये हो जाएंगे। क्लियर संध्या मैम? यस मैम। किसी को कुछ शेयर डाउट कैसे है? करेंगे? शेयर कैसे करेंगे मैम? सेम वे? सेम है मैम, सेम तरीका है जैसे कोर्स प्रेजेंटेशन का मैंने बताया आपको। ये नोट्स देने के लिए अच्छा है ना मैडम? माय अकाउंट में जाना है, आपका जो मेरे अभी 7 स्टाइल, राइट क्लिक करिए, कॉपी लिंक कर दीजिए, कॉपी लिंक एड्रेस, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे जो URL है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, This can only be used for text form ki images can also be inserted. नहीं है मैम, इसमें इमेजेस का ऑप्शन नहीं है। Okay, this is only for text purpose. yes accordion। Yeah, ये आप नोट्स देने के लिए कर सकते हो। या हम लोग के लिए थोड़ा यूज नहीं होगा इतना, बिकॉज हम लोग को तो इमेजेस देना ही है, बिकॉज वी डील विद द डेफ चिल्ड्रन, नो सिर्फ रिटन टेक्स्ट। यस लेकिन जो नॉर्मल बच्चों को सिखाते हैं जो कॉलेज लेवल के हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो अपने पॉइंट्स और उसमें डिस्कशन क्या करेंगे, क्या सब पॉइंट्स होंगे वो शेयर कर सकते हैं। ओके ठीक है, ओके। जनरली हम लोग पीपीटी शेयर करते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ, इट्स लाइक अ पीपीटी ओनली विदाउट एनी इमेजेस। ओके, शुड आई स्टॉप मैम? यस साधना मैम का कुछ क्वेरी था, मैंने अभी देखा चैट बॉक्स में, फ्लैश कार्ड का कैसे शेयर करना है। साधना मैम क्लियर है? नहीं मैम, हो गया वो, मैम ने बोला कि वही सेम प्रोसेस है मैम, कोई ये नहीं है, सेम प्रोसेस है। फ्लैश कार्ड, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, और मतलब कोर्स प्रेजेंटेशन, फ्लैश कार्ड और अकॉर्डियन के लिए सेम लिंक, सब जो भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना मैम, सेम चीज है उसमें, और कुछ अलग कुछ नहीं है, सेम चीज है, सब तरीका तो सिर्फ सबका सेम ही है। ओके या थैंक यू। एग्जांपल वापस जरा फ्लैश कार्ड का बताइए ना। ये मेरे स्क्रीन पे है मैम। या वापस एक बार फ्लैश कार्ड एक ही एग्जांपल ले लीजिए ना। फिर से एक बार रिपीट करूं क्या फ्लैश कार्ड? हाँ। ओके फाइन, माय अकाउंट में जाना है, यहाँ पे ट्राई आउट H5P पे क्लिक करना है,
यहाँ पे ये सारा ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे फ्लैश कार्ड पे क्लिक करना है। फ्लैश कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है H5P का आपने फ्लैश कार्ड सेलेक्ट किया है। फ्लैश कार्ड, नीचे आपका टाइटल डाल दीजिए, जो आपको टाइटल डालना है वो जो मैंने अभी तक टाइप किए हैं ना वो सबका ड्रॉप डाउन दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, उसके नीचे ये टास्क डिस्क्रिप्शन, मुझे आइडेंटिफाई भी करना है प्लस राइट भी करना है। आइडेंटिफाई एंड राइट आवर नेशनल सिंबल्स। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, आइडेंटिफाई एंड आवर राइट आवर नेशनल फ्लैग, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अपना आंसर डाल दिया, ट्री कलर, उसके नीचे आपने इमेज डाल दिया, यहाँ पे इमेज ऐड कर दिया आपने। यहाँ पे आपको अल्टरनेट टेक्स्ट वगैरह डालना है तो डालिए, अदरवाइज मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस सेंसिटिव फिलहाल में एज पर मी आप केस सेंसिटिव ना बनाएं, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर में वो गड़बड़ होता रहता है, तो वो आप वो मत करिए, क्लिक मत करिए। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सेव करना है। सॉरी, आपको ऐड और बनाना है ना, तो अभी सेव नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है। बस ऐड करते जाना है, बस ऐड करते जाइए। फिर सेव लास्ट। थैंक यू। ओके मैम, क्लियर? किसी को कुछ डाउट्स है कोर्स अभी ये जो मैम ने सिखाया उसके ऊपर? आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है कोर्स प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो आपको लिंक देना है, जो मैम ने बताया वो लिंक आपको गूगल फॉर्म में शेयर करना है, जैसे हम लोग टेस्ट मोड्स का वगैरह किया था ना, वैसे सेम। किसी को कुछ डाउट है? नहीं? नो मैम। ओके, तो यस। ये बाकी का बताऊं क्या संध्या? फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। पार्टिसिपेंट को इंटरेस्ट है क्या, ओवरलोड हो रहा है? ये फिलिंग द ब्लैंक हमने कोर्स प्रेजेंटेशन में सीखा था, ये अलग से है। ओके हाँ, तो ये जो अपने टीचर्स है उनको पूछेंगे, ओवरलोड हो रहा है तो नहीं करेंगे, दे विल एक्सप्लोर इफ दे वांट। टीचर्स प्लीज रिप्लाई। नो प्रॉब्लम। चलेगा चलेगा, देखना है। नो प्रॉब्लम, कैन गो। यस मैम, यस मैम। जो हाँ, ये बहुत ही सिंपल है, कुछ ये नहीं है। आपने अभी कोर्स प्रेजेंटेशन बनाया, उसमें इनबिल्ड ये सब चीजें थी, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, समरी, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड था। अभी ये अलग से है, ये सिर्फ आप अलग से भी बना सकते हो, पीपीटी में नहीं देना, अलग से देना है तो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेंगे ये फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स, आप कुछ भी टाइटल डाल सकते हो, आपका जो टॉपिक है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए, फिलिंग द मिसिंग वर्ड। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, ये आपने बताया था ना एस्ट्रिक के साथ? यस मैम, सेम थिंग, बट वो कैसे था, वो उसमें हमने ऐड कर दिया था पीपीटी में, पोस्ट प्रेजेंटेशन में। अच्छा, ये अलग से आप डाल सकते हो इसमें क्वेश्चन। सेम चीज मैम, सेम चीज। और ऐड करना है क्वेश्चन, और ऐड करते जाइए, ऐड टेक्स्ट ब्लॉक्स पे करिए। ये आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने फिलिंग द ब्लैंक में लिखा है, ये बॉक्स दिख रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स।
Okay. The fill in the blanks and other things are also restricted to only text editions, no? Sorry ma'am, 10 edition. Text. हाँ text. Yeah. माने यहाँ पर भी images का कोई hint नहीं दे सकते हैं ना? नहीं मैम. Okay. Summary, true and false multiple choice सेम चीज है, बट ये आप अलग से बना सकते हो. मैं ये रिपीट नहीं कर रही हूँ. आई विल गो टू summary, title. Okay. Pratibha Patil was the first woman president of India. समरी सेलेक्ट किया मैंने. मेरा टाइटल है वुमेन पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया. ये ऐसे ही रखना है. यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस में दे रही हूँ. प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे कोई और नाम देखते हैं हम लोग. इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. Before I go that, I would like to show you ये होगा कैसे. summary ये समरी एक्चुअली होता क्या है. ये 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं इसमें आपको कोई करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. रॉन्ग आंसर 1, प्रोग्रेस 2. मैंने 3 क्वेश्चन में से 2 करेक्ट आंसर सेलेक्ट किए. ओके तो ये ऐसे दिखता है. उसी हिसाब से हमको बनाना है. Is it clear to you people? Sandhya ma'am? Yes, ma'am.
Ma'am, so it is more like a multiple choice, Yes, but yes. sentence है. Yes. Okay. Okay, so I'm done with this thing क्योंकि इसमें ये 7 ही options हैं. 7 options ही है जो मैंने आपको बता दिया है. किसी को कुछ पूछना है इसमें? और अगर आपको और फीचर्स इसके देखने हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इंटरएक्टिव वीडियो, जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड करोगे तो एक पेज खुल जाएगा. यहाँ पे वो पूछेगा साइन अप फॉर अ फ्री 30 डेज का ट्रायल बेसिस पे, तो वो आपको ये सब इंफॉर्मेशन करके आप उसमें जो बाकी कंटेंट टाइप है वो ट्राई कर सकते हो. बहुत ही सिंपल है ये.